ऑनलाइन ठगी के आरोपी 4 राज्यों से पकड़ा गए हैं। कंपनी से जुड़े हुए ये आरोपी थे जिन्होंने रिटायर्ड महिला के साथ लाखों की ठगी की थी। आरोपियों में कंपनी के ऑनर, बैंक कर्मी और खाता होल्डर भी शामिल हैं। 1 महीने से ज्यादा समय तक बालाघाट पुलिस की एसआईटी एक बड़े ऑनलाइन फ्रॉड को बेनकाब करने में जुटी हुई थी, जिसमें पुलिस ने अब 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में कंपनी के ऑनर, मैनेजर, खाता होल्डर और बैंक कर्मी पकड़े गए हैं, जो ऑनलाइन फ्रॉड में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इनके पास से पुलिस ने 40 लाख रुपए, ऑनलाइन और ऑफलाइन डाटा और एक कार बरामद की है। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हुए कहा कि पुलिस टीम ने अथक मेहनत के बाद आरोपियों को हिरासत में लिया है। दरअसल 23 अगस्त 2025 को महिला रिटायर्ड कर्मी प्रेमनगर निवासी शोभा सोनेकर से बीमा क्लेम और कंपनी के एजेंट कोड दिलाने के नाम पर तकरीबन 41 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी की गई थी। आरोपियों की पहचान बिहार के आरा निवासी राहुल के रूप में की गई, जो इस फ्रॉड गिरोह का सरगना बताया जाता है, जबकि कंपनी में हिमांशु, मैनेजर ब्रजेश, रैपिडो ड्राइवर सतपाल, अमन शेयर होल्डर तो अंकित वर्मा CSB बैंक का कर्मी था। बालाघाट पुलिस ने साइबर क्राइम पोर्टल 1930 के माध्यम से इन ऑनलाइन ठगों को गिरफ्तार किया है, जिसके लिए पुलिस ने 800 मोबाइल और 32 बैंक खातों की गहन जांच की, विश्लेषण किया। इसके बाद आरोपियों को एक साथ धर दबोचा है। महिला की शिकायत के बाद 1 माह तक पूरी टीम मामले के इन्वेस्टिगेशन में जुटी रही और आखिरकार निरीक्षक राजमल दायमा की टीम में शामिल उप निरीक्षक धर्मेंद्र जोनवार, अभिमन्यु, दिलीप, दीपक, कमलेश और अभिलाष के साथ प्रधान आरक्षक से लेकर आरक्षकों तक की टीम ने दिल्ली, नोएडा, उत्तर प्रदेश और बिहार के विभिन्न शहरों में दबिश दी। आरोपियों की गिरफ्तारी में पुलिस अधीक्षक ने नोएडा बैचमेट साथी DCP की अपराध में किए गए सहयोग को कोट करते हुए कहा कि जिस तरह से साइबर की फाइनेंसिंग इन्वेस्टिगेशन टीम ने पकड़ा है, ये एक अच्छा काम है। ये सभी आरोपी जिस तरह से फ्रॉड किया करते थे, उस सोच के साथ हमारी टीम ने काम कर 5 राज्यों के विभिन्न शहरों में दबिश देकर शांत तरीके से काम करते हुए आरोपियों को धर दबोचा है। जिस गिरोह को महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच, इंदौर के महू और धामनोद थाना की पुलिस को इसकी तलाश थी, जिनसे चर्चा कर आरोपियों को उनके यहाँ के मामले के जांच में सहयोग किया जाएगा। देखिए, हमारे यहाँ जो फरियादियाँ थी उन्होंने बताया था कि उनके साथ एक साइबर ठगी हुई है, जिसमें करीबन 44 लाख रुपए जो है उन्होंने अपनी GPF का और पेंशन का जो पैसा रहता है वो उनको इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी के नाम पे उनसे लिया गया था। और पिछले 4-5 महीने से सितंबर 2024 में उनकी आरोपियों से या फ्रॉडस्टर से बात हुई थी और उसके बाद फरवरी माह 2025 से लेके मई तक उन्होंने लगातार इसमें पैसा ट्रांसफ़र किया था। 44 लाख में से वर्तमान में हमने जितने 6 आरोपियों को जो गिरफ्तार किया है, इनके पास से करीबन कुल जो मशरूका है वो 55-56 लाख रुपए का हमें जब्त हुआ है, जिसमें से 40 लाख रुपए नकद है और उसी के साथ साथ जो अन्य जो कार इन लोगों ने परचेज़ की थी उसके माध्यम से मोबाइल फ़ोन्स, टेलीफोन्स एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं वो अभी हमने बरामद की हैं। जी, इसमें जो आरोपी पकड़े गए हैं एक्चुअली ये 3 राज्यों से बिलोंग करते हैं। इसमें बिहार के हैं, वाराणसी उत्तर प्रदेश के हैं, नोएडा गाज़ियाबाद जो यूपी में आता है, वहाँ का गिरोह था। ये लोग जो हैं कंपनी बना के, मल्टीपल कंपनीज़ बना के फ्रॉड करते थे। सभी जो बैंक अकाउंट्स हैं वो कंपनीज़ के नाम पे हुआ करते थे, जिसमें कोर लाइफ रियल्टर्स करके था, सतपाल ट्रेडर्स था। ऐसे मल्टीपल कंपनीज़ बना के लेयरिंग में पैसे को इधर से उधर ट्रांसफ़र करते थे। उसके बाद कैश विड्रॉल होता था। कैश विड्रॉल जो हुआ था वो नोएडा, गाज़ियाबाद, न्यू दिल्ली इन जगहों से हुआ था, जिसमें कुछ पैसा चेक के माध्यम से विड्रॉल हुआ था, कुछ पैसा जो है वो ATM कार्ड्स के माध्यम से विड्रॉल हुआ था। इसमें वर्तमान में इन सभी की हम लोग 10 दिन से ट्रांजिट रिमांड भी ली थी और उसके बाद फिर जो नॉर्मल रिमांड होती है वो ली गई थी। अभी तक की हमारी विवेचना में भी पता चला है कि पुणे, पंजाब, मऊ, इंदौर और इसी के साथ साथ धामनोद जो जिला धार में आता है और मुंबई जो क्राइम ब्रांच है, उनके यहाँ पर जो प्रकरण, विभिन्न प्रकरण हैं, उनमें इनकी तलाश है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हम उनको सूचना देंगे जिससे कि वो भी इन पर लीगल कार्रवाई कर सकें। और दूसरी चीज़ जो हमारी आगे की इन्वेस्टिगेशन बची है, उनकी कंपनी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट से हमें लेना हो, चाहे इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी से हमें दस्तावेज इकट्ठे करने हो, प्लस जो इनके पास से मोबाइल फ़ोन से डिजिटल डिवाइसेस मिले हैं उनका फॉरेंसिक एनालिसिस कराना हो, तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। देखिए, इसमें कुछ जो आरोपी हैं बड़ा शॉकिंग था। कुछ MBA करे हुए हैं, कुछ लोग पहले काफ़ी कंपनी, सक्सेसफुल कंपनी चला चुके हैं। एक जो है वो रैपिडो का ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था दिल्ली में। ऐसे विभिन्न प्रकार के लोग हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ, जिनकी पढ़ाई का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो ठीक ठाक रहा है और इनके माध्यम से इनने उन लोगों को टारगेट किया पहले बात अकाउंट्स खुलवाने के लिए जो मजदूर वर्ग के होते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के होते हैं, उनको गवर्नमेंट की विशेष योजनाओं का लाभ देने के नाम पे उन लोगों ने इनके खाते खुलवाए और खाते खुलवाने के बाद इनका मिसयूज़ किया फिर।